बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों के बाल गिर गए हैं या पतले और कमज़ोर हैं वो परेशान ना हो। उनके लिए बेहतरीन और सस्ता तेल बाल चर के लिए भी मुफीद है और बालों को गिरने से भी रोकता है। प्याज 2 अदद, खालिस सरसों का तेल 1 पाव। प्याज काटकर तेल में डालकर हल्की आंच पर जलाएं। जब प्याज जलकर काला हो जाए तो उतार कर छान लें और महफूज कर लें। रोजाना बालों की जड़ों में लगाएं और उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करें। इंशाल्लाह 2 हफ्तों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बिखरे रूखे और उलझे बालों को संवारने के राज। बालों में कभी टूटे हुए दंतानों वाली कंघी इस्तेमाल ना करें। दूसरों की इस्तेमाल शुदा कंघी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सर धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करें और सर्दियों में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। तेज गर्म पानी से कभी सर ना धोएं, इससे सर में खुश्की पैदा होती है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। दिमागी परेशानी के वक्त 10 से 12 मिनट बालों में कंघी करें। यह बालों और दिमाग के लिए मुफीद है। अगर कंघी लकड़ी की हो तो ज्यादा बेहतर है। सांवली गर्दन, हाथ और पांव गोरे चिट्टे बनाओ। 6 चम्मच नमक 2 लीटर पानी में हल करके इससे अच्छी तरह गर्दन, हाथ और पांव को धोएं। चंद दिन के इस्तेमाल से गर्दन, हाथ और पांव बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएंगे। हरी मिर्चें विटामिन सी का खजाना है। लाल मिर्चें कैलोरीज को कम करने में मदद देती हैं। अजवा का दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया है। अजवा खजूर दिल के अमराज, जहनी अमराज, बुखार, जिगर की सोजिश, शुगर जैसे अमराज के लिए कारआमद है। निहारमु खजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। केला गुर्दों की कमजोरी दूर करता है और यह मैदे में नरमी पैदा करता है। इसका मिल्क शेक मैदे और आंतों के जख्म में मुफीद है। खाने से कबल खरबूजा खाओ, यह पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। रोजाना 10 दाने ताजा और शीरी आलू बुखारे के खाने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। ऐसे लोग आम जरूर खाएं जिनकी बिनाई कमजोर हो, जिनको बैंगेपन की शिकायत हो, जिनमें विटामिन ए की कमी हो, जिनको जिस्मानी कमजोरी हो, जिनको अपना रंग खूबसूरत और चमकदार करना हो। कमजोर लोग अगर रोजाना 10 दाने अंजीर के खा लें तो दुबलापन खत्म हो जाएगा। बुने हुए चने 1.5 चटांक के साथ 20 दाने मगज बादाम सुबह निहार मुंह चबाकर खाने वाला सदा जवानी का लुत्फ उठाता है। जब इंसान सफर करके किसी दूसरे शहर में जाए तो वहां जाकर सबसे पहले प्याज खाए, क्योंकि प्याज इंसान को उस शहर के अमराज से बचाएगा। 8 गिलास रोजाना पीने से जिल्द की बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर तालिबे इल्म सुबह शाम 1 चम्मच शहद चाट ले तो इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को भी याद रख सकते हैं। किसी को लूज मोशन हो तो केला दही में मिलाकर खा लें, लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। आधे सर का दर्द अचानक शुरू हो जाए तो जान लें तुम्हारी उम्र तवील होगी। मुंह धोने के बाद मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। लीमू, अर्के गुलाब और ग्लिसरीन का इस्तेमाल आपकी जिल्द को खुश्क मौसम के तमाम मसाइल से दूर कर सकता है।
इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके बोतल में डालकर रख दें और सोने से कबल हाथ पांव और चेहरे पर लगाकर सो जाएं। जो लोग हफ्ते में एक बार मछली खाते हैं वो दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। अगर बदन से बदबू ना चाहती हो तो फटकरी लेकर पानी में मिला लें और इस पानी से गुस्ल करें। बदन से बदबू आना खत्म हो जाएगी। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। बीमारियों को खत्म करने में चॉकलेट अहम किरदार अदा करती है। रात को सोने से कबल दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से पूरे बदन से स्ट्रेस दूर हो जाती है। सर्दी के मौसम में रोजाना सुबह चेहरा धोने से कबल एलोवेरा का पानी चेहरे पर लगाने से जिल्द खुश्क नहीं होगी और चेहरा हमेशा साफ रहता है। अगर सर्दी में आपको बार बार पेशाब तंग करता है और आप सर्दी की वजह से तंग आ चुके हैं तो खशखाश और थोड़े से सफेद तिल लेकर इनको पीस कर रख लें और रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें। पूरी रात आराम से नींद आएगी। जो औरतें ज्यादा मछली की शौकीन होती हैं और मछली ज्यादा खाती हैं, ऐसी औरतों के चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। मूली के रस में स्याह मिर्च और नमक डालकर पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अगर रेशमी कपड़े पर कोई दाग लगा हो तो उसको मिटाने के लिए बोरिक एसिड का महलूल इस्तेमाल करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे। खाने से फारिग होते तो उनको चाट लेते थे। जो खाना इंसान खाता है उसको 24 घंटे में हजम करके बदन से बाहर फेंकना पड़ता है, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। जो हम पानी पीते हैं वो हमारे बदन में दाखिल हो जाता है और 4 घंटे में बाहर फेंक दिया जाता है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसको 1 मिनट में बाहर फेंकना पड़ता है, वरना इंसान की मौत हो सकती है। गुस्सा, नफरत, हसद, गिब्बत और मनफी जज्बात के बारे में क्या ख्याल है जो हम अपने बदन जहन में कई दिनों, महीनों, सालों तक रखते हैं? अगर इन मनफी जज्बात को बाकायदगी से बाहर न फेंका जाए तो हम नफ्सियाती इमराज का शिकार हो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान अगर मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आटा गूंथते वक्त इसमें नींबू के 2 या 3 कतरे डालने से रोटी बहुत हल्की और ताज़ा पकती है और जायके में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। छुहारों को उबालकर दही के साथ खाने से मसाने की कमजोरी पर काबू पाया जा सकता है। नहाने से कबल सर में सरसों का तेल लगाने से बाल मजबूत रहते हैं और इनमें चमक पैदा हो जाती है। और नहाने के बाद तेल लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। अगर आपको जिल्द में किसी भी किस्म की तकलीफ या दर्द हो तो आप प्याज के छिलकों को मुतासिरा जगह पर मलें, इससे आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और खूबसूरत खिले खिले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।